सेवी। अरे कौन सी समाज सेवी, घंटा ही लोग समाज सेवी है। तुम लोग इतने समाज का सेवा करना है तो तुम लोग विधायक, सांसद और मंत्री बन के काहे समाज सेवा करता है? तुम लोग का तिजोरी में करोड़ों अरबों धन संपत्ति है, लुटाओ समाज के, जनता के पीछे करो तो समाज सेवा। सब गरीब को अपना पार्टी से तुम लोग टिकट दो, तब जानेंगे तुम लोग असली नेता, असली समाज सेवी। ये कल्पना सोरेन मन से बार बार बोलेगी मैया को सम्मान दिए 2500 दी नहीं, 25,000 बार दोनों हस्बैंड वाइफ मिल के बोल चुका है। गिना रही है जो पेमेंट कल्पना सोरेन को मिल रहा है या हेमंत सोरेन को, उससे दे रही है क्या? और आप देखिएगा कोई किसी का टिप्पा टिप्पणी नहीं कर रहा है, कोई किसी प्रत्याशी का, चाहे जेएमएम वाले बीजेपी का टिप्पा टिप्पणी नहीं कर रहे हैं और बीजेपी वाले जेएमएम का टिप्पा टिप्पणी नहीं कर रहे। इन लोग ले देके जेएलकेम और जयराम महतो का टिप्पा टिप्पणी करे। क्यों? क्योंकि जयराम महतो के साथ आज पूजा महतो गोमिया सेकंड नंबर पे रही है, बिहारी महतो 71,000 वोट ला चुकी है। तो फिर ये जब 71,000 वोट जो मांडू से आया है, 29 के चुनाव में ये फर्स्ट नंबर में रहेगा। गोमिया जो अभी सेकंड नंबर में है, 29 के चुनाव में ये भी फर्स्ट नंबर में रहेगा। फिर नेता का बेटा और नेता की पत्नी कैसे विधायक और सांसद और मंत्री बनेगी? इस चीज का दर्द है ये लोग को। यहाँ पे आप लोग सूखा चावल दाल खाकर और प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसके बावजूद भी लोग क्यों कहते हैं कि बड़े बड़े होटलों में लोग रात रुकते हैं, वहाँ ये खाते हैं वो खाते हैं? अरे लोग खुद बोलती है एटा नौतन पार्टी आछे, केची छाप तो पहले नहीं था। खुद बोलती है एटा नौतन पार्टी आछे। वो लोग बस तीर धनुष और कमल फूल से उग चुकी है। वो लोग खुद बोलती है केची छाप पहले नहीं था, एटा नौतन पार्टी आछे, आमी वोट दिबो। और जो जीत के जेएमएम के प्रत्याशी जाएंगे हेमंत सोरेन के सामने जी हिजूरी करेंगे, और जो बीजेपी के प्रत्याशी जीत के जाएंगे वो बीजेपी के बड़े नेताओं के पास जी हिजूरी करेंगे। इससे ज्यादा घाटशिला जीतने का इन लोग के पास कोई एक एम, एक निशाना, एक मकसद नहीं है। जोहार, नमस्कार दोस्तों। घाटशिला में उपचुनाव होना है 11 नवंबर को और प्रचार प्रसार का जो सिलसिला है वो कल थम जाएगा शाम 4 बजे के बाद। तमाम जो पार्टियां जोरों शोरों से अभी प्रचार प्रसार कर रही है और अपने पार्टी के सिंबल को गांव गांव घर घर तक पहुंचा रही है, वहीं जेएलकेम पार्टी भी काफी ज्यादा संघर्ष कर रही है। कई स्टार प्रचारक पहुंचे हुए हैं जयराम महतो के पार्टी के, साथ ही साथ कई पूर्व प्रत्याशी भी पहुंचे हुए हैं और अपने पार्टी का कहा जाए कि विचार को गांव गांव घर घर तक पहुंचा रहे हैं। अभी हमारे साथ गोमिया के पूर्व प्रत्याशी पूजा दीदी है, मांडू विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी बिहारी महतो भी है। इन लोगों से बात करेंगे। लगातार ये लोग गांव गांव जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं और कैंची छाप और जयराम महतो की विचारधारा को घर घर तक पहुंचा रहे हैं। बिहारी दा, सबसे पहले जोहार रहेगा। जोहार उत्तम दा, और आपके दर्शकों को भी जोहार रहेगा। कितना दिन आप लोगों ने लगभग कैंपेनिंग किया घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, हमारे पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और पूर्व प्रत्याशी लगातार यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं और अभी तक चल ही रहा है। और ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां हमारा कार्यकर्ता घुस के रामदास दादा के लिए वोट नहीं मांग रहा है। बाकी जनता जनार्दन तय करेगी कि किसको वोट देना और उसके साथ कौन खड़ी रहेगी। यहाँ दो मंत्रियों के बेटे के साथ रामदास दादा यदि खड़े हैं तो यही सबसे बड़ा जीत है, क्योंकि जिस जगह से वो खड़े हैं और जिस घर से आते हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग वाली बात है। दादा, जब आपका प्रत्याशी घोषणा नहीं हुआ था, कई तरह के लोग ये कह रहे थे कि इन लोगों के पार्टी को घाटशिला में प्रत्याशी तक नहीं मिल पाएगा, लेकिन आप लोगों ने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनकी रात की नींदों को उड़ा कर रख दिया, जैसा आप लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये पार्टी जहां जाती है नींद उड़ा के ही रखती है। और रहा बात कैंडिडेट का, तो कैंडिडेट तो रहेगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। लोग बहुत कुछ बोलते हैं, उसे मतलब नहीं है। हमारा कैंडिडेट पहले भी था और पूरा झारखंड में अब 2024 का जो चुनाव था उसमें देखे थे कि तमाम पार्टियां गठबंधन करके लड़ रही थी, सीटें बांट के लड़ रही थी, पर एक ऐसा पार्टी है जो कल बनी, नई पार्टी बनी और 71 सीटों पे कैंडिडेट को उतारी थी और बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेके आई। मतलब जनता जनार्दन इससे खुश है, इनके विचारों से खुश है। अभी देख रहे हैं कि तमाम लोग ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि बड़े बड़े होटलों में ये रह रहे हैं, लेकिन अभी देखें आप, यहाँ पे दिखा दीजिए थोड़ा कैमरा उधर घुमा के देखिए, यहीं पे तमाम जो भी जेएलकेम के लोग जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, उसके बाद यहीं पे खाना खाते हैं सुबह का और शाम में भी यही खाना खाते हैं। दादा, यहाँ पे आप लोग सूखा चावल दाल खाकर और प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसके बावजूद भी लोग क्यों कहते हैं कि बड़े बड़े होटलों में लोग रात रुकते हैं, वहाँ ये खाते हैं वो खाते हैं? अरे कौन बोलता है जी? क्या बड़े बड़े होटल खाली रुकना गलत बात है क्या? स्टे करना गलत बात है क्या? उतना तो मेरे पर भी सामर्थ्य है कि भाई हम बड़े होटल में रुक सकते हैं, 5 स्टार में रुकने की मेरा ताकत है, ऐसा नहीं है। मेरे घर में है इनकम है उतना, तो हम रुकेंगे। हम जेएलकेम पार्टी के मतलब है छोड़ेंगे रोडवा में सूत जाए सो। और जिस तरह का स्थिति है, हम लोग जनता के साथ, चाहे प्लांट हो कहीं भी हो, हर जगह पे हम लोग धूल गर्दे में सो के लोगों का हक अधिकार दिलाएं। तो ऐसा कहना गलत बात है। और उसका बपौती नहीं है कोई होटल, ठीक ना, कि वही रहे, टेग लगा हुआ है क्या उनके माथे में कि तुम ही ये होटल में रह सकता है सो। और रहा बात, वो लोग बोलते हैं चंदा पार्टी, गरीब का पार्टी। हाँ, हमारे पार्टी में ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सामर्थ्यवान हैं,
जो अच्छे अच्छे जगह में रह सकते हैं, पार्टी को चला भी रहे हैं, पार्टी को जरूरत पड़ता है तन मन धन से साथ भी देते हैं। आप लोग जो कैंपेनिंग वगैरह कर रहे हैं तो क्या पार्टी की ओर से कोई फंडिंग आप लोगों को किया जा रहा है, तेल या फिर खाना उना कुछ ऐसा केंद्रीय अध्यक्ष के द्वारा आप लोगों को सहयोग मिल रहा है, या फिर अपना जेब से ही आप लोग सारा चीज कर रहे हैं? नहीं, सबसे पहला बात तो हम लोग अपने जेब से सारा कुछ कर रहे हैं, किसी तरह का तेल सुविधा का कोई थी नहीं। पर हमारा पार्टी का लक्ष्य है कि भाई हमें हर झारखंडी को जगाना है। हम लोग चुनाव कम लड़ रहे हैं, हम लोग झारखंडी को जगा रहे हैं। जो टाइगर जयराम दास जिस विचारों के साथ आए थे, उस विचारों को हर कोने हर घर में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम लोग चुनाव को बाद में देखते हैं कि हार जीत क्या होगा, पर हर एक व्यक्ति को हम लोग समझा रहे हैं। और पूरे झारखंड के जेएलकेएम पार्टी के कार्यकर्ता और प्रत्याशी और टॉप जो हमारे स्टार प्रचारक हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और हर घर में टाइगर जयराम दास के विचारों को पहुंचा रहे हैं और सबको समझा रहे हैं। हार जीत अलग चीज होती है। क्या कुछ लगा इतना दिनों में कि जो जेएलकेएम का आप लोगों ने इतना मेहनत किया, कैसा रिजल्ट आने का संभावना बन रहा है? रिजल्ट यदि आप पहले ही बोल दिए दोनों पार्टियां का नींद उड़ी हुई है, तो मतलब रिजल्ट बेहतर होगा। नींद उड़ी हुई है मतलब रिजल्ट बेहतर होगा। हमारे कार्यकर्ता मेहनत पे विश्वास रखते हैं, हमारा पार्टी मेहनत पे विश्वास रखता है, हमारा पार्टी विचारधारों पे विश्वास रखता है। हम लोग उसको लेके जा रहे हैं और बाकी दोनों पार्टियां का नींद उड़ी हुई है, उड़े उससे कोई मतलब नहीं, हम संघर्ष कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद दादा। पूजा दी जोहार। जोहार। कितना दिन हो गया लगभग घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में आपका? देखिए, हम 4 तारीख को दोपहर में ही आए थे घाटशिला चुनाव में, और फिर कल शाम या रात तक रहने का प्लानिंग है। आप गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि कैंची छाप को वोट करना है, तो लोग आपसे सवाल भी करते होंगे कि कैंची छाप को क्यों हम लोग वोट करें, तो क्या आप लोग जवाब देते हैं उन लोगों को? देखिए, वो सवाल नहीं करे कि कैंची छाप को हम लोग क्यों वोट दे। उनका सवाल ये है कि हम लोग जेएमएम और बीजेपी वाले को क्यों वोट दे। वो लोग एक बेहतर ऑप्शन चाहती थी जो उनके पास नहीं था, एक बेहतर ऑप्शन आया है। और देखिए, पिछले जो विधानसभा का चुनाव था जो 2024 का रहा, आज आप घाटशिला की धरती के उपचुनाव में आप भी हैं, हम भी है, बिहारी भैया भी है। 24 के चुनाव में आप भी कभी मांडू कवर कर रहे थे, कभी गोमिया, कभी बेरमो, कभी डुमरी, कभी रामगढ़। लेकिन अभी जितने हम लोग संगठन के ये अपना मांडू देख रहे थे, हम अपना गोमिया देख रहे थे, सबको हम लोग यहाँ आए हुए। और हमारे संगठन के जितने भी पंचायत, प्रखंड, जिला, केंद्र के टीम के हैं, पूरा हम लोग का संगठन का जो सेना है, जेएलकेएम जो सक्रिय सदस्य है, जो कट्टर समर्थन है, सबको आए हैं और डोर टू डोर जा रहे हैं। जो उस समय कहीं ना कहीं घाटशिला विधानसभा में उतना चुनाव प्रचार नहीं हो पाया था, और अपनी विचारधारा हम लोग पहुंचा रहे हैं। तो वो लोग के पास जो एक ऑप्शन नहीं था, जो हमारा पार्टी का विचारधारा, जिस घाटशिला देखिए विधानसभा घाट पे बसी है। एक घाट पे 10 घर है तो फिर दूसरे घाट पे 5 घर मिलेगा। तो हम लोग क्या है कि अभी हर घर में, हर टोले में हम लोग पहुंच चुके हैं, और हमारे कार्यकर्ता, हमारी जो पूरी जेएलकेएम की सेना है वो पहुंच चुकी है। तो उनको ऑप्शन मिला है और वो लोग तैयार है कि हम लोग 5 नंबर चुनाव चिन्ह कैंची छाप पे बटन दबाएंगे 11 तारीख को। घाटशिला में मुख्य समस्याएं आपको क्या नजर आई? जो आप क्षेत्र में भ्रमण किए तो क्या देखने को मिला कि लोग मतलब किस तरह से जी रहे हैं घाटशिला की आम जनता? देखिए, यहाँ पे देखिए, अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं बगल में एनएच है, लेकिन एनएच के जैसे ही आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ही अंदर जाए, आपको सड़क कहीं नहीं मिलेगा। आप भी हर जगह रिपोर्टिंग कर रहे हो, जो हमारे यहाँ अगर जंगल एरिया भी आप कहीं भी चले जाइए, आपको सड़क मिलेगा, भी अच्छा खासा मिलेगा। यहाँ कहीं पे सड़क नहीं है। आप एक पंचायत का पूरा भ्रमण कर ले तो 1 या 2 ही विद्यालय मिल रहा है। उसके बाद हॉस्पिटल ये लोग का डायरेक्ट अनुमंडल है, स्वास्थ्य केंद्र भी कहीं नहीं दिख रहा है, कहीं किसी भी जगह पे। तो ये लोग कह रही है, जेएमएम वाले कहते हैं हम विकास करेंगे, बीजेपी वाले कहते हैं हम विकास करेंगे। अरे भाई, तो आप लोग को मौका मिला, आप लोग क्या विकास किए घाटशिला का? हम लोग के जो उधर उत्तरी छोटा नागपुर का जिंदगी जो अभी हम लोग जी रहे हैं 2025 के हिसाब से, ये लोग 25 साल 26 साल पीछे जिंदगी जी रहा है हम लोग से। जो हम लोग के बाप दादा जिंदगी जी रहे थे ना, कि पूरा उस समय पूरा कच्चा मकान होता था, खपड़ेल घर होता था। आप पूरा पंचायत भ्रमण कर ले, पूरे पंचायत में आपको 5 घर ही ढलाई का मिलेगा, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। हम लोग के पार्टी के माध्यम से, बीजेपी का जो कैंपेनिंग हो रहा है उसके माध्यम से, जेएमएम, सबका घर आपको खपड़ेल का दिखेगा। अरे भाई, जिस जमशेदपुर में हजारों हजारी फैक्ट्रियां हैं, ये लोग वहां पे क्यों नहीं काम कर पा रहे हैं? नेता, यहाँ के जो नेता है ना, आदिवासी नेता, ये लोग को बुड़बक बना के रख रहे हैं। क्योंकि आप नोटिस कीजिएगा, ये लोग शिक्षित भी नहीं है। अभी का भी जो युवा है वो भी शिक्षित नहीं है। अगर शिक्षित नहीं रहेगा तो वो लड़ेगा कैसे? तो अगर ये लोग को शिक्षित कर देते हैं, यहाँ के आदिवासी मूलवासी को, फिर चंपाई सोरेन का बेटा और अगर हमारे
पूर्व शिक्षा मंत्री नहीं रहे घाटशिला के वर्तमान विधायक अब इस दुनिया में नहीं, फिर उनका बेटा नेता कैसे बनेगा। और आप देखिएगा कोई किसी का टिप्पा टिप्पणी नहीं कर रहा है, कोई किसी प्रत्याशी का, चाहे जेएमएम वाले बीजेपी का टिप्पा टिप्पणी नहीं कर रहे और बीजेपी वाले जेएमएम का टिप्पा टिप्पणी नहीं कर रहे। इन लोग ले दे के जेएलकेम और जयराम महतो का टिप्पा टिप्पणी करे। क्यों? क्योंकि जयराम महतो के साथ आज पूजा महतो गोमिया सेकंड नंबर पे रही है, बिहारी महतो 71,000 वोट ला चुके हैं। तो फिर ये जब 71,000 वोट जो मांडू से आया है 29 के चुनाव में ये फर्स्ट नंबर में रहेगा, गोमिया जो अभी सेकंड नंबर में है 29 के चुनाव में ये भी फर्स्ट नंबर में रहेगा, फिर नेता का बेटा और नेता की पत्नी कैसे विधायक और सांसद और मंत्री बनेगी। इस चीज का दर्द है ये लोग को। और ये लोग जयराम महतो को, ये लोग अगर कुछ नहीं बोले तो ट्रोल करते रहती। ट्रोल हम हर चैनल में बोल रहे, आपके चैनल के भी माध्यम से बोल रहे, हमारे पार्टी के अगर एक भी कार्यकर्ता या जो पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं या जो स्टार प्रचारक है उनके मुंह से एक शब्द भी अगर गलत निकल जाए ना, पूरे ये लोग एक टीम बना के उस समय सब पार्टी एक हो जाता है, ट्रोल करने लगता है। बीजेपी के जो प्रत्याशी है वो स्टेट को स्टेज बोल बैठे हैं कि हम रोजगार देंगे आदमी कमाने के लिए। दूसरा उनका कहना था स्टेट नहीं, एक ऐसा भी शायद सुन रहा था कि सबको बेरोजगार देंगे, ऐसा भी एक वीडियो हाँ, वायरल हुआ। उनका कहना था कि सबको यहाँ बेरोजगार है, बेरोजगारी के चक्कर में नौकरी ढूंढने, उनका कहना था दूसरे स्टेट चले जाते तो वो बोल बैठे दूसरे स्टेज चले जाते। उनको कोई ट्रोल नहीं किया क्योंकि जितना भी मीडिया वाला है, जितना यूट्यूबर है, सबको ये लोग खरीद लेता है और ये भी पैसा देता है कि तुम जेल के माले को ट्रोल करो। तो क्यों? वो एक पूर्व मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विधायक का बेटा है और पैसा वाला है, इसलिए आप लोग ट्रोल नहीं करते क्या? और उनको ये कहना चाहेंगे, वो लोग बोलते हैं हम रोजगार देंगे, वो दूसरे स्टेट चले जाते। ठीक है, आपके पिता भी जी तो कभी जेएमएम में थे, उस समय बेरोजगारी नहीं था, उस समय सब यहाँ डॉक्टर मास्टर और इंजीनियर था। आज जब बीजेपी में चल गए हैं तब आप रोजगार देंगे। और आपके पिताजी अगर जेएमएम से बीजेपी नहीं गए होते तो आज आप घाटशिला के दोबारा बीजेपी प्रत्याशी नहीं होते। अरे ये लोग परिवारवाद क्यों नहीं खत्म करता है? या बीजेपी वाले या जेएमएम वाले जो नेता है, ये लोग बस झंडा ढोने के लिए है कि कोई बीजेपी का दूसरा टिकट क्यों नहीं दिया गया? क्यों? कि बस नेता के परिवार से रहेगा वही लोग विकास करना जानता है। कि इन लोग से पूछिए तो दोनों प्रत्याशी से कि आज अगर आप नेता के घर से नहीं होते, विधायक मंत्री के बेटे नहीं होते तो आपका भविष्य क्या होता? आपका माइंडसेट क्या था? हम बड़ा होके क्या बनेंगे? कुछ नहीं है। पूरे झारखंड का ये स्थिति है और इसके साथ साथ पूरे भारत देश का ये स्थिति है कि मेरा बाप अगर मंत्री है तो नीचे बेटा का फोटो लगल रहेगा, मेरा हस्बैंड अगर विधायक है नीचे वाइफ का फोटो लगल रहेगा, हाथ जोड़ के समाज सेवी। अरे कौन सी समाज सेवी? घंटा ही लोग समाज सेवी है। तुम लोग इतने समाज का सेवा करना है तो तुम लोग विधायक सांसद और मंत्री बन के काहे समाज सेवा करता है? तुम लोग का तिजोरी में करोड़ों अरबों धन संपत्ति है, लुटाओ समाज के, जनता के पीछे करो तो समाज सेवा। सब गरीब को अपना पार्टी से तुम लोग टिकट दो, तब जानेंगे तुम लोग असली नेता, असली समाज सेवी। ये कल्पना सोरेन मन से बार बार बोलेगी मैया को सामान दिए 2500 दी नहीं, 25,000 बार दोनों हस्बैंड वाइफ मिल के बोल चुका है। गिना रही है जो पेमेंट कल्पना सोरेन को मिल रहा है या हेमंत सोरेन को, उससे दे रही है क्या? तुम तिजोरी खाली करके झारखंड को गड्ढा में ले जा रहे हो सब जेएमएम के लोग। और ये यहाँ की जो माताएं बहनें हैं वो समझ नहीं पा रही। ये बताइए, आपके घर के भाई बेटा को रोजगार मिलता है वो ज्यादा अच्छा है कि जो आपको जाल एक फेंका जा रहा है 2500 रुपया का आपका वोट फंसाने के लिए, वो अच्छा है? ये बताइए, छात्र के भविष्य के बारे में वो लोग कभी मंच से बात की? कभी बात नहीं की। इतने सारे एग्जाम जो 6 साल में एक बार हो रहे हैं, 8 साल में एक बार हो रहे हैं, आप उसकी बात करते नहीं करते। जो एग्जाम 6 साल पहले हुआ और 6 साल तक नहीं हुआ, उस 6 साल के बीच में जितना युवाओं का उम्र अब एग्जाम देने का खत्म हुआ, अब नौकरी लेने का खत्म हुआ, क्या उसका जिम्मेवारी लेगी ये कल्पना सोरेन, ये हेमंत सोरेन? उसकी बात आप क्यों नहीं करते? कभी नहीं करेंगे ये लोग बस झारखंड को और झारखंड के छात्र के भविष्य को गड्ढा में ले जा रहे हैं। और अभी भी युवाओं को समझने का जरूरत है। और कहेंगे उनके पार्टी में जो चमचे हैं वो भी सवाल करें कि बस आपके घर के बेटा या जो आपके घर की पत्नी होती है नेता के घर की, उनको टिकट क्यों दिया जाता है, औरों को टिकट क्यों नहीं दिया जाता? आप देखिएगा, आप उनका जो अभी बड़ा जितना भी एनएच के बगल में बड़ा होटल है, रेस्टोरेंट है, रिसोर्ट है, सब बीजेपी और जेएमएम वाले की गाड़ी लगल रहेगी। आप कभी दिखाएगा एक साइड से जेएमएम का झंडा, एक साइड से बीजेपी का झंडा। उन लोग कोई लॉज में क्यों नहीं रहता है? जितना एक नेता का काफिला पार हो रहा है, कोई बोलेगा बीजेपी वाले का फलना नेता का काफिला हो रहा है पार, कोई बोलेगा जेएमएम वाला का फलना नेता काफिला पार हो रहा है। एक नेता का एक काफिला में मिनिमम 5 गाड़ी है, तो वो भी सब फॉर्चूनर है, तो 50-50 लाख के हिसाब से भी जोड़ ले। और एक प्रखंड में अगर एक नेता काफिला में जितना गाड़ी अगर खर्च कर दिया जाए
तो अभी घाटशिला का प्रखंड का विकास हो जाएगा। अभी जितने भी बीजेपी और जेएमएम के नेता कोई ये बोलते हैं वहाँ रोड नहीं है, कोई ये बोलते हैं वहाँ स्कूल नहीं है, कोई ये बोलते हैं वहाँ पे अस्पताल नहीं है। ये लोग क्या करेंगे? हम विकास करेंगे, हम विकास करेंगे। अरे तुम लोग 25 साल का झारखंड का खा गए। आप झारखंड 15 नवंबर को 26 साल का हो जाएगा, और 26 साल का जो युवा है वो एक दिन का 2600 नहीं कमा पा रहा है, 600 नहीं कमा पा रहा है, 300 कमा पा रहा है। ये लोग झारखंड को पूरा खा गया, बेच दिया। झारखंड में एकदम क्राइम का जो एकदम दिन दहाड़े कहीं पे मर्डर हो जा रहा है, कहीं पे रेप हो जा रहा है। और इनका जो भी है पुलिस प्रशासन है, बीडीओ है, सीईओ है, ब्लॉक का है, जो भी आदमी सब मिला हुआ है। सबका काम अब कुछ नहीं रह गया है, बस बालू और कोयला जो भी है सब चोरी करा। और जेल कैम्प का लोग जितना है, फोन आ गया हुआ है तो गाड़ी पकड़ो, गाड़ी चेक करो। अभी देखिएगा एकदम आदमी बोल रहा है कि घड़ा में भर के पैसा जा रहा है। घड़ा में हाड़ी जो बोला जाता है, हाड़ी में भर के पैसा पहुंच जा रहा है। अरे यहाँ का लोग वोट का मतलब नहीं जानता है। यहाँ जाते ज्यादा नहीं खोजती है, 20 रुपया बोलती है, 20 रुपया दो तो तुम्हारा पार्टी को वोट देंगे। ये स्थिति है इस घाटशिला का। मतलब इतना कम दाम में इतना जनता कम यहाँ वोट दाम दे में रही है। इतना कम दाम में आप देखिएगा यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे कोई बूथ मैनेजमेंट का चीज नहीं है, कोई तो जान भी नहीं रही है चुनाव चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हम क्या बोले, घाटशिला घाट घाट पे बसा हुआ, 5 घर यहाँ है, 5 घर यहाँ है तो 10 घर है। ये लोग क्या करेंगे? जिस दिन वोटिंग होगा 11 तारीख को, जेएमएम वाले और बीजेपी वाले ऑटो और सवारी भेज देंगे, जिस तरह सभाओं में ले जाने के लिए भेजते हैं, और सबको बूथ पे ले जाएंगे। जो जितना ज्यादा ले जा पाया और पैसा और नाश्ता दे दिया, उसके पक्ष में उतना वोट गिरेगा। इससे ज्यादा बीजेपी वाले को इसलिए जीतना है क्योंकि हमारा स्थिति झारखंड राज्य में खराब है, एक सीट मेरा हो जाए। और जेएमएम वाले को इसलिए जीतना है कि ये सीट मेरा था तो ये घटे नहीं, इसलिए हमको ये सीट जीतना है। और जो जीत के जेएमएम के प्रत्याशी जाएंगे, हेमंत सोरेन के सामने जी हिजूरी करेंगे। और जो बीजेपी के प्रत्याशी जीत के जाएंगे, वो बीजेपी के बड़े नेताओं के पास जी हिजूरी करेंगे। इससे ज्यादा घाटशिला जीतने का इन लोग के पास कोई एक एम, एक निशाना, एक मकसद नहीं है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है ये लोग का। क्या लगता है? तो आप लोग लगातार क्षेत्रों में गए, लोगों से बातचीत किए, लोग ये सवाल भी करते होंगे कि वोट मांगने के टाइम तो हर कोई आता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई नजर नहीं आता है। ऐसे भी बहुत सारी समस्याओं को सामना करना पड़ रहा होगा आप लोगों को। देखिए हम क्या बोले, जनता ऑप्शन ढूंढती थी, वो लोग खुद बोलती है एटा नौतन पार्टी आछे। केची छाप तो पहले नहीं था, खुद बोलती है एटा नौतन पार्टी आछे। वो लोग बस तीर धनुष और कमल फूल से उग चुकी है। वो लोग खुद बोलती है केची छाप पहले नहीं था, एटा नौतन पार्टी आछे, आमी वोट दिबो। वो लोग खुद बोलती है, वोट देने के लिए तैयार है। और फिर से कहेंगे सभी को कि परिवारवाद को हटाए। और जितने भी यहाँ पे बस आ रहे हैं उनका कोई मकसद नहीं है। और इस वीडियो के माध्यम से जितने भी घाटशिला विधानसभा के लोग इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी से नम्र निवेदन होगा कि 11 तारीख को चुनाव चिन्ह कैंची छाप क्रमांक संख्या 5 पर बटन दबाए और जेएलकेम से जो प्रत्याशी रामदास मुर्मू है उनको विजय बनावे। क्योंकि जो 1 मिनट हमारे विधायक को विधानसभा में दहाड़ने के लिए मिल रहा है, वो 2 मिनट मिलेगा। और 1 मिनट में वो कितनी ही बात रख पाएंगे। अभी वीडियो बन रहा है तो वो शायद 10 मिनट प्लस हो चुका होगा। तो एक विधायक को अगर 1 मिनट मिलता है तो वो कितना ही ज्यादा बोल पाएंगे। अगर हमारे 2 विधायक रहेंगे तो हमारी पार्टी को 2 मिनट मिलेगा। और आज ये पार्टी दूसरी नंबर 2 विधायक होंगे तो 29 में हमारे पास हो सके तो 12 या 24 विधायक होंगे। और झारखंड के छात्रों का भविष्य हम लोग उज्जवल करने के लिए तैयार है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं गोमिया विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी और मांडू विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी, दोनों से हम लोग बात कर रहे थे। लगातार ये लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं और जयराम महतो की विचारधारा को घर तक घर पहुंचा रहे हैं। तो तमाम चीजें देखिए कि इन लोगों से हमने जानने का प्रयास किया। आप लोग कमेंट में राय रखिए कि पूजा दी ने जो कहा, बिहारी दा ने जो कहा, इनकी बात आप लोगों को कैसा लगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को जोहार।